हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी पार्टनर पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम कवर करेंगे लेंस फार्मूला को। ठीक है, लेंस फार्मूला आपको समझना है। उससे पहले आप थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन को ध्यान में रखना, क्योंकि हमने कैसे इमेजेस फॉर्मेशन किया है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज से, वो उसमें थोड़ा सा इसमें काम आएगा हम साइन कन्वेंशन जब लेंगे। ठीक है, तो आइए चलते देखते हैं हम लेंस फार्मूला क्या होता है। हाँ, सो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला सेम आपने जो मिरर फार्मूला पहले पढ़ा था, सेम वैसा ही है, बस इसमें एक साइन का चेंज हो जाएगा। जो लेंस फार्मूला होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u और इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो v हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस, हो गया इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये हमारा u जो हो गया वो हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और हमारा ये हो गया हमारा फोकल लेंथ। किसी भी जो भी आप लेंस को यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है, उसकी आपकी फोकल लेंथ हो गई। ये हमारा सिंपली हो गया लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम इसके बाद देखते हैं मैग्निफिकेशन, और फिर मैग्निफिकेशन के बाद हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल के अंदर आप कैसे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को और लेंस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, नेगेटिव कहाँ आएगा, पॉजिटिव कहाँ आएगा। चलो आइए देखते हैं। सो दोस्तों, जैसा अभी हमने बोला था मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन सिंपली आपने मिरर फॉर्मूले के अंदर भी देखा था कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, ये हमारा सिंपली मैग्निफिकेशन है। और यहाँ पे अगर हम इसको ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे सिंपली इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। मिरर फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस था, यहाँ पर ये पॉजिटिव है लेंस के लिए। आपको बस इतना सा याद रखना है। मैग्निफिकेशन अगर हम लेंस के लिए यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव आएगा इस वाले कंडीशन में, और अगर मिरर के लिए तो नेगेटिव। अब हम देखते हैं कि लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन को दोनों को कैसे न्यूमेरिकल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हमारा ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन दोनों को कवर करेंगे। आइए पढ़ते हैं। अ कॉनकेव लेंस हैज़ f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चंस के अंदर कुछ चीज़ें जो है आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको मार्क करते चलिए, ताकि आप बाद में आपको इधर उधर देखना ना पड़े और टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं अ कॉनकेव लेंस। पहली चीज़ तो हमें यहाँ से मिली अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, लेंस कौन सा है, कॉनकेव। हैज़ f इज इक्वल टू 15, यानी हमारे को फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अभी यहाँ साइन हमारे को यूज दिया नहीं है, हमको देखना पड़ेगा उसको। एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। यहाँ से पता चल गया कि हमारे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है ना। तो अब हमारे को इमेज का डिस्टेंस भी पता चल गया। ठीक है, हमारे को ये बोल रहा है कि एक कॉनकेव लेंस है, उसमें 15 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है। हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है अगर इमेज हमारी 10 सेंटीमीटर पे बन रही है लेंस से। ठीक है, और बोल रहा है ऑल्सो फाइंड एम मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन पे हम जाते हैं एक बार। यहाँ कॉनकेव लेंस है और केस क्या है, 15 सेंटीमीटर हमारी फोकल लेंथ है और इमेज फॉर्मेशन 10 सेंटीमीटर पे। दो केसेस थे हमारे कॉनकेव लेंस के। एक तो जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे हो तो फोकस पे इमेज बनती है, लेकिन फोकस पे बन नहीं रही है यहाँ पे। तो दूसरा केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और 2f के बीच में हो और इमेज फॉर्मेशन जो होती है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनती है। तो वही ये हमारा केस है। तो अभी हमारी इमेज बन रही है f और o के बीच में। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आप टर्म्स लिख लो जो हमें दिए। फोकल लेंथ हमारे को दी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर सॉरी, 15 सेंटीमीटर हमारी फोकल लेंथ हो गई। माइनस क्यों, क्योंकि हमारी जो कॉनकेव लेंस है उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड का पूरा कंसिडर करते हैं। ठीक है ना। और एट वॉट डिस्टेंस शुड दी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, तो हमारे को यू तो पता नहीं है, वी हमारे को पता है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस में हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर सिंपली हमारे पास आएगा। ठीक है, और यू हमारे को फाइंड आउट करना है, तो ये। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिंपली लेंस फॉर्मूला लगाते हैं बाय अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला क्या था हमारा कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f सिंपली। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, v और f की वैल्यू पुट करेंगे, पहले इसको इंटरचेंज करेंगे। 1/v, ठीक है, माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/u, ये सिंपली हमारे पास यहाँ पर आया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं सीधा।
1/v की वैल्यू है हमारी -10 सिंपली, ठीक है, और माइनस का 1/f, f की वैल्यू हमारे पास -15 है, ठीक है, ये हमारा 1/u हो गया। तो 1/-10 और प्लस 1/15, ठीक है, इज इक्वल टू 1/u। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो सिंपली आप देखेंगे कि ये होगा 3 माइनस का प्लस का 2 और अपॉन में 30 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारी जो 1/u। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 + 2 1 हो जाएगा, 1/30 माइनस का, तो ये 1/u आ गया, और u हमारे पास सिंपली क्या आ गया 30 माइनस में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो ऑब्जेक्ट है मिरर लेंस के वो -30 डिस्टेंस पे रखा हुआ है फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो अभी हमारे को पता माइनस क्या बता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में रखा है ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने देखा था साइन कन्वेंशन के अंदर जितनी भी हम लेफ्ट साइड की कैलकुलेशंस करते हैं वो नेगेटिव और राइट साइड की हमारे पॉजिटिव, ठीक है। तो ये अभी हमारा क्या होगा, सिंपली हमारे पास u आ गया, ठीक है, और v आ गया। अभी आप देखो नेक्स्ट वाली चीज़ अपने आप सॉल्व हो जाएगी, कैसे, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, एक हमारे पास था m = h'/h, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की हाइट हमारे को पता नहीं है, लेकिन हमारे को ये फॉर्मूला काम करेगा, कौन सा, v/u, क्योंकि ये भी पता है हमें इमेज डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमें पता है। तो हम यहाँ से पुट कर देंगे सिंपली m = माइनस का v कितना है 10 अपॉन माइनस का 30 माइनस माइनस कैंसिल, और दिस इज 1/3, ठीक है, 1/3 आ गया। सो अब हमारे पास m क्या आ गया 1/3। इसका मतलब क्या है, पहली चीज आप इसको दो चीज देखेंगे, एक तो इसका साइन क्या आया, अगर इसका साइन आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है हमारी वो है वर्चुअल। वर्चुअल क्यों, क्योंकि अगर हमारी ऑब्जेक्ट जो होता है ना हमारा ऑब्जेक्ट हमने कैसे रखा है, अगर ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर रखा है ऐसे, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है पॉजिटिव है। अगर इमेज हमारी, अगर आप ये टोटल हमारा क्या है पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी इसके लिए हमारे को यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव चाहिए, यानी फिर हमारा इमेज का फॉर्मेशन भी ऊपर ही हो रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, है ना। लेकिन अगर इन्वर्टेड इमेज बनती तो ऐसे बनता, और हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा है कि जब भी इन्वर्टेड इमेज बनती तो हमारा इमेज की जो हाइट होती है वो नेगेटिव मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर पूरा टोटल पॉजिटिव है और नीचे वाली टर्म भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही ऊपर वाली टर्म होगी। इसका मतलब हमारा वर्चुअल इमेज बनी, ठीक है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली पता चल गया कि हमारी जो इमेज है वो 1/3 टाइम्स स्मॉलर है, किससे, ऑब्जेक्ट से। तो दोस्तों आपने ये देखा होगा यहाँ पे इजीली आपको लेंस फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन कैसे फाइंड आउट करना है हम देख चुके हैं। इससे आप साइन कन्वेंशन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उसी की वजह से हमारे मार्क्स सबसे कट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हमेशा साइन कन्वेंशन आप याद रखें, अच्छे से पढ़े कि लेफ्ट में नेगेटिव होता है लेंस के और राइट में पॉजिटिव होता है, और ऊपर नीचे जो हमारी इमेज की हाइट्स बनती हैं उनकी साइन कन्वेंशन क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी पार्टनर को। हरे कृष्णा।